स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 25 और आज डेट है 22 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टी। लास्ट वर्कशीट में आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में हमें एक डिस्कशन पढ़नी है जो कि प्रिया और रिया के बीच में हो रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। टुडे प्रिया वॉज टेलिंग रिया अबाउट हाउ एन एरिया कैन क्विकली बिकम एन कंटेनमेंट जोन within a few days, and there was only one person in that area who was infected by corona in the beginning, but now the number of corona patients started increasing day by day according to a specific pattern। तो प्रिया रिया को बता रही है कि कैसे कोई भी एरिया, आपके आसपास का कोई भी एरिया कैसे एक कंटेनमेंट जोन बन जाता है कोविड की वजह से, यानी कोरोना वायरस की वजह से। सबसे पहले बिगनिंग में एक ही पर्सन था जो इनके एरिया में कोविड से अफेक्टेड था, और धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज़ करते गए सारे कोरोना पेशेंट्स। और प्रिया ने रिया को बताया कि उसने एक स्पेसिफिक पैटर्न भी देखा है इस इंक्रीज़ में। तो इसी पैटर्न के बारे में आज हमें पढ़ना है। As per the guidelines of the government, if 200 persons become infected from corona disease in any area, then it will be declared as a containment zone। तो प्रिया रिया को बता रही है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से अगर किसी एरिया में 200 कोविड पेशेंट्स आ जाएं तो वो एरिया बन जाता है कंटेनमेंट जोन, और वहाँ से किसी को भी निकलने की इजाज़त नहीं होती, यानी दैट एरिया विल बिकम अ नो एंट्री जोन। ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है जब तक कि वो एरिया डिकंटेन ना हो जाए। तो चलो देखते हैं क्या स्पेसिफिक पैटर्न इन दोनों ने ऑब्जर्व किया है। तो देखो क्या पैटर्न था यहाँ पे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑन द फर्स्ट डे देयर वाज अ सिंगल पर्सन हु वाज इन्फेक्टेड विद कोविड, and on the second day the number of person infected by covid increased by the sum of next two consecutive odd numbers। यानी अगर फर्स्ट डे, देखो यहाँ पे एक टेबल भी बन रखा है इसके लिए, फर्स्ट डे अगर एक पर्सन कोविड से इन्फेक्टेड है तो उसके अगले दिन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम है ना नेक्स्ट, वो कोविड से इन्फेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले याद करो हमारे जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। 1, 3, 5, देन 7, 9, 11, 13, 11 के बाद 13 आएगा पहले, तो 13, 15, 17, 19, 21, 23। इसी तरीके से यही सारे हमारे जो कैसे नंबर्स हैं, ये हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर फर्स्ट डे एक पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो अगले दिन 3 + 5 लोग इन्फेक्टेड होंगे। उसके अगले दिन और अगले 3 नंबर्स जो हैं यहाँ पे, अगले 3 नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, 7, 9 और 11। तो इन तीनों का सम जो होगा ना, उतने पर्सन थर्ड डे इन्फेक्टेड होंगे। उसके अगले दिन और 4 नंबर्स हम ले लेते हैं, इतने पर्सन जो हैं वो इन्फेक्टेड होंगे। तो देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है ना, नीचे एक टेबल बना हुआ है। फर्स्ट डे में एक पर्सन इन्फेक्टेड है, सेकेंड डे में 3 + 5 इन्फेक्टेड है, नेक्स्ट थर्ड डे में 7, 9 और 11 का सम इन्फेक्टेड है, और फोर्थ डे में 13, 15, 17 और 19। इसी तरीके से फिफ्थ डे का हमें कंप्लीट करना है। तो देखो ध्यान से, फिफ्थ डे में कितने होंगे, 21 + 23 + 25 + 27 और +29, क्योंकि अगला ऑड नंबर जो है 27 के बाद वो 29 है, और इनका सम आ रहा था 125। और आपने कितने नंबर्स को ऐड किया, देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5। तो तभी तो 125 भी आ रहा है। और ये किसका क्यूब है, ये है हमारा 5 का क्यूब। तो इट मीन्स फिफ्थ डे में कितने हमारे पास कोविड पेशेंट होंगे इस एरिया में, 125। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया था, इन हाउ मेनी डेज विल द एरिया मेंशन अबव बिकम अ कंटेनमेंट जोन। तो अभी स्टार्टिंग में वर्कशीट की हमें बताया था ना कि कोई भी एरिया कंटेनमेंट जोन कब बन जाएगा, जब वहाँ पर 200 केसेज आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल 5 दिन बाद देखो डे फिफ्थ पे कितने केसेस आ रहे हैं, 125। लेकिन कंटेनमेंट जोन बनने के लिए कितने केसेस होने चाहिए, 200। यानी फिफ्थ डे तो कंटेनमेंट जोन नहीं बनेगा। अब हमें चेक करना है कि क्या सिक्स डे पे ये कंटेनमेंट जोन बन सकता है। तो चलो सिक्स डे के लिए आगे के 6 जो ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो। अब 29 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा होगा, अगला ऑड नंबर होगा 31। 31 के बाद अगला कौन सा होगा, 33, फिर आएगा 35, देन कौन सा आएगा 37, देन 39 एंड फिर 41। 6 नंबर्स को आपने ऐड करना है, याद रखना है, क्योंकि हम कौन से डे की बात कर रहे हैं, हम सिक्स डे की बात कर रहे हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब आप ऐड करवाओगे तो इसका आंसर आएगा 216, और ये होता है हमारा 6 का क्यूब।
तो यानी 6th डे पर देखो 200 से ज़्यादा आ रहे हैं ना लोग, और 200 आने पर ही कंटेनमेंट जोन हो जाता है। तो यानी 6th डे पर ये जो एरिया है ये पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पर हमारे आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन स्टेबलाइज और इट विल इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर कोई एरिया कंटेनमेंट जोन बन जाता है, यानी ऐसा जोन बन जाता है जहाँ पर बहुत सारे केसेस हो जाते हैं और वहाँ पर एंट्री बैन हो जाती है, ना जाने दिया जाता है ना अंदर आने दिया जाता है, तो ऐसी जगह पर क्या कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइज होंगे, यानी उतने ही रहेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, इसका रीज़न आपको बताना है। तो देखो अगर कोई पेशेंट ना आ सकेगा ना जा सकेगा, सारी प्रिकॉशंस हम फॉलो करेंगे वहाँ रहते हुए, तो वहाँ पर केसेस तो कम होने लगेंगे। तो इसीलिए देखो आंसर क्या होगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन द नंबर ऑफ पेशेंट्स मे डिक्रीज बिकॉज द कोरोना पेशेंट्स विल रिमेन इन देयर होम, एज अ रिजल्ट द कोरोना वायरस विल नॉट स्प्रेड एंड इन्फेक्ट अदर्स। तो बाकियों में नहीं फैलेगा। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। What do you think the government should declare the area mentioned above as a containment zone after how many people are infected from corona? अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कितने कोरोना केसेस आने के बाद उस एरिया को डिक्लेयर कर देना चाहिए एक कंटेनमेंट जोन। तो ऊपर क्वेश्चन में तो आपसे बोला गया था कि 200 केसेस आते हैं तो कंटेनमेंट जोन बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको अपने हिसाब से बताना है। आपको लगता है अगर 100 केसेस आने पे बन जाना चाहिए या 50 केसेस आने पर बन जाना चाहिए, तो इसका आंसर आप खुद लिखना कि कितने केस आपको लगता है अगर किसी एरिया में आए तो उसको एरिया को कंटेनमेंट जोन बना देना चाहिए। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एरिया मेंशन्ड अबव इज़ 3025। तो जिस एरिया के बारे में स्टार्टिंग से बात हो रही है, अगर मान लेते हैं उस एरिया में 3025 लोग रहते हैं, then according to the above pattern how many days the entire area will be corona infected। कितने दिनों बाद इस पूरी पॉपुलेशन में, इस पूरी पॉपुलेशन का मतलब ये जो 3025 नंबर है ना, इन सभी लोगों को कोरोना हो जाएगा अगर वही पैटर्न चलता रहा जो वर्कशीट की स्टार्टिंग में बताया था। तो ध्यान से देखो वो जो पैटर्न चल रहा था वो क्यूब नंबर्स का चल रहा था ना, तो यहाँ पर ये जो नंबर है किस पे एंड हो रहा है, 5 पे। तो पहले 5 का क्यूब देखते हैं। 5 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 125। तो यानी ये नंबर जो है ये तो 125 से बहुत बड़ा है ना। तो यानी 5, अगर मेरा 5 का क्यूब 125 है, यानी 5 दिन में तो 125 लोग ही जो है कोरोना से अफेक्ट हो रहे थे, लेकिन ये तो 3025 है। तो 5 के बाद अगला 5 पे ख़त्म होने वाला नंबर कौन सा होता है, 15। तो मैंने 15 का क्यूब निकाल के देख लिया, यानी 15 इंटू 15 इंटू 15 ये कितना आ रहा है, 3375। और ये नंबर तो मेरा इस नंबर से बड़ा है, यानी 3025 से बड़ा है मेरा नंबर 3375। और एक नंबर मैं छोटा भी करके देख लेती हूँ, यानी मैं 14 का भी स्क्वायर देख लेती हूँ। तो 14 इंटू 14 इंटू 14 कितना होता है, 2744। तो अब ध्यान से देखो 14 का क्यूब का मतलब 14th डे पर कितने लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, जो अबव पैटर्न था इतने लोग कोरोना से इन्फेक्ट हो जाएंगे। और 15 का क्यूब, 15 का क्यूब का मतलब 15th डे कितने लोग कोरोना से इन्फेक्ट हो जाएंगे, 3375। और मेरी पॉपुलेशन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन दे रखी है वो है 3025 नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया। तो 15th डे में अगर 3375 हो रहे हैं तो 3025 भी तो हो गए होंगे। तो इट मीन्स 15th डे पर ये जो पॉपुलेशन है, ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा कोरोना से इन्फेक्ट हो जाएगा। तो आंसर में आप लिखोगे ऑन 15th डे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन पैटर्न, और कैन देयर बी अनदर पैटर्न, और कैन देयर बी कोरोना पेशेंट्स इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न, कन्फर्म योर आंसर। क्या ऐसा हो सकता है कि हर जगह पर जो कोरोना के पेशेंट है वो इसी पैटर्न से इंक्रीज हो जो ऊपर दे रखा है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो उसका रीज़न देना है। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके का पैटर्न यहाँ दे रखा है उसी तरीके के पैटर्न में हमेशा ही कोरोना पेशेंट जो हैं बढ़े। तो हमने देखो आंसर में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न बिकॉज इफ़ कोरोना पेशेंट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी पर्सन देन दिस डिजीज़ विल स्प्रेड मोर। तो इसको किसी पैटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कोई भी कोरोना पेशेंट
बाकी लोगों से मिलता रहेगा, प्रिकॉशन नहीं लेगा, तो ये डिज़ीज़ ज़्यादा फैलेगी। लेकिन अगर यही हम प्रिकॉशंस लें और जैसी गाइडलाइंस हमें मिली हुई हैं वो हम सब फॉलो करें तो हम इससे बच सकते हैं। तो आज के वर्कशीट में बेटा आपने सीखा है क्यूब के बारे में और जाना है कि कैसे हम कोरोना से बच सकते हैं और कोरोना को रोक सकते हैं। आज की वर्कशीट की प्रैक्टिस कीजिए और आपको आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।